पार्टनरशिप में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बात करते हैं। जैसे यदि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया जाता। यदि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में बोला है कि देना है तो ही देना है। फिर यदि आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कहा है क्वेश्चन में और ड्राइंग भी दी है लेकिन ड्राइंग की कोई डेट नहीं दे रखी कि इतनी तारीख को ड्राइंग की है, तो दो बातें देखते हैं अपन। क्या क्वेश्चन में पर एनम वर्ड दिया है? यदि आपको ड्राइंग की रेट के साथ पर एनम वर्ड लिखा हो या प्रतिवर्ष वर्ड दिया हो तो आप 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालिएगा, मतलब ड्राइंग इंटू जो भी रेट है इंटू 6 पर मंथ। और यदि क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जो रेट दे रखी है उसके साथ या तो कुछ भी नहीं लिखा, पर एनम वगैरह वर्ड का इस्तेमाल ही नहीं किया उन्होंने, या ऐसा लिखा है इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम पीरियड लिखा है, तो आपको ऐसी कंडीशन में पूरा जो रेट है उससे इंटरेस्ट लगा देना है। उसमें यहाँ आपको महीने वगैरह का ध्यान नहीं देना है, डायरेक्ट उस रेट से ही परसेंटेज निकाल देना है। कभी कभी क्या होता है कि पार्टनर जो ड्राइंग करता है पर मंथ एक से पैसे निकालता है, लेकिन वो हर महीने निकालता है या हर क्वार्टर में निकालता है या हर 6 महीने में निकालता है। ऐसी कंडीशन में अब या तो आप 12 बार कैलकुलेट करो ड्राइंग के इंटरेस्ट का, या ये तो बहुत ज़्यादा लंबा काम हो जाएगा ना, इसलिए एक छोटा सा फॉर्मूला लगता है। उस फॉर्मूले में अपन मंथ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मंथ निकालते हैं। तो मंथ का फॉर्मूला होता है टाइम या मंथ रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग बाय 2। कैसे? मान लीजिए एक साल 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का है और कोई पार्टनर है जो हर महीने की शुरुआत में कुछ पर्टिकुलर पैसा निकालता हो, जैसे 1 जनवरी को, 1 फरवरी को, 1 मार्च को, 1 अप्रैल को। तो ऐसी कंडीशन में हर महीने की शुरुआत में निकाल रहा है, इसलिए मंथ रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना हुआ? पूरा 12। क्यों? क्योंकि 1 जनवरी को उसने पैसा निकाला है, तो यहाँ 12 लिख देंगे। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक पूरे 12 महीने होते हैं। और ऐसे ही लास्ट में कब निकालेगा वो? 1 दिसंबर तक। तो भैया अभी दिसंबर का महीना बचा हुआ है, इसलिए टाइम रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितना है? 1 मंथ, मतलब 12 + 1/2 कर देंगे ऐसी कंडीशन में। और ये करने के बाद क्या आ गया? आपका मंथ आ जाएगा। फिर आपको फॉर्मूला लगाना होगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ड्राइंग जो भी है, जितनी अपनी ड्राइंग्स की है, इंटू जो रेट है, इंटू मंथ बाय 12। जैसे यहाँ पर अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था उसमें 12 + 1/2 हो रहा था, तो 12 + 1/2 मतलब क्या होता है? 6.5। तो ऐसी कंडीशन में अपन जो मंथ है वहाँ मंथ की जगह पर 6.5 लिख देंगे, 6.5/12 कर देंगे। 12 से डिवाइड करना तो ज़रूरी होता है क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। इसके अलावा यदि मान लो यदि हर महीने के आखिरी में निकालता है तो भैया जनवरी के आखिरी में निकालेगा तो फिर साल खत्म होने में केवल 11 मंथ बचेंगे, तो ऐसी कंडीशन में 11 हो जाएगा। प्लस आखिरी बार 31 दिसंबर को निकालेगा तो एक भी महीना नहीं बचेगा, तो +0/2। यदि वो हर महीने के आखिरी में निकालता है तो 5.5 हो जाएगा। ऐसे अपन कैलकुलेट करेंगे मंथ का। फिर इसके बाद यदि मान लीजिए क्वेश्चन में आपको ऐसा भी नहीं बोला है कि हर महीने एक सा पैसा निकाल रहा है, लेकिन वो पैसा भी निकाल रहा है और अलग अलग टाइम पे, अलग अलग डेट पे निकाल रहा है, तो उस कंडीशन में प्रोडक्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। प्रोडक्ट मेथड कैसे यूज़ करते हैं? पहली जो ड्राइंग की उसके इंटू जो महीने बच रहे हैं जितने साल खत्म होने में उससे मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे मान लीजिए 1 फरवरी को ड्राइंग की तो 1 फरवरी से 31 दिसंबर तक 11 मंथ बचते, तो 11 से मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरी ड्राइंग की उसके बाद साल खत्म होने में कितने महीने बच रहे हैं। तीसरी ड्राइंग की उसके बाद साल खत्म होने में कितने महीने बच रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर दिया, उनका टोटल लगाया और इस टोटल को अपन क्या करेंगे? यहाँ लिख देंगे और इस टोटल का इनटू रेट जो भी क्वेश्चन में दे रखी है उस रेट से परसेंटेज निकाल लेंगे और इसमें 1 महीने का इंटरेस्ट निकाला जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब इसको और डीप में अपन नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे।